प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता की किताब उसका 71 अध्याय और 5 और 6 पद। जब आप 5 और 6 पद को पढ़ेंगे तो यहां पर भजनकार कुछ बातों को बताते हैं और वो बातें आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत जरूरी हैं। लिखा है 5 पद में, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूं और बचपन से मेरा आधार तू ही है। यहां पर भजनकार कहते हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर यहोवा, मैं जीवन भर तेरी ही बाट जोता आया हूं। बचपन से ही मेरा भरोसा तुझ पर रहा है, किसी और पर नहीं। मैंने अपना भरोसा अपने माता पिता पर नहीं रखा। मैंने अपना भरोसा बचपन से ही तुझ पर रखा है। मैं बचपन से ही तेरी बाट जोहता आया हूं। जो बच्चे हैं, जो जवान हैं और हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, वो इस बात को समझें कि क्या आप भी इस भजनकार की तरह बचपन से ही प्रभु पर भरोसा रखते हैं? अपनी हर एक चीज के लिए, हर एक बात के लिए क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? इससे पहले 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्यों के हाथ से मेरी रक्षा कर। मुझे बचा, मेरी रक्षा कर दुष्ट लोगों से, क्योंकि मैंने बचपन से ही तुझ पर भरोसा रखा है। तू मेरे जीवन का आधार बना है। आधार समझते हैं, नींव। बिल्डिंग का जो आधार होता है वो उसकी नींव है। अब भजनकार कह रहा है कि बचपन से ही जो मेरी नींव है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो आधार है, मेरा जो भरोसा है, वो तुझ पर है। मेरा जो घर बना है, मेरा जो जीवन है, वो तुझ पर टिका हुआ है, या फिर तुझ पर निर्भर है। मैंने बचपन से ही तुझ पर भरोसा रखा है। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपना भरोसा प्रभु पर बनाए रखें। अपना भरोसा, चाहे आज आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं भजनकार की तरह है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें, उसकी ही बाट जोते रहें। आगे लिखा है 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया हूं। भजनकार कहते हैं कि जैसे मैं अपनी मां के गर्भ से निकला, वैसे ही उस दिन से ही मैं तेरे द्वारा संभाला गया हूं। तूने ही मुझे संभाला है, हर पल, हर घड़ी, हर खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, दुष्ट लोगों से तूने ही मुझे बचाया है, तूने ही मुझे संभाला है। जैसे मैं अपनी मां के गर्भ से बाहर निकला, तब से लेकर आज तक, हे परमेश्वर, तब से लेकर आज तक, हे परमेश्वर, तूने ही मुझे संभाला है। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर लिखा है कि मुझे मां की कोख से तू ही ने निकाला है। यहां तक वो कहता है, मेरी मां के गर्भ से तूने ही मुझे जीवित बाहर निकाला है, और उस दिन से लेकर आज तक तू ही ने मुझे संभाला है। तू ही बचपन से लेकर आज तक मेरा भरोसा रहा है, इसलिए मैं तेरी बाट जोहता हूं। आज आपको और मुझे इस बात को समझने की आवश्यकता है कि क्या आप और मैं, हम सब मसीह भाई बहन, इस बात पर विश्वास करते हैं कि मुझे इस धरती में भेजने वाला, मुझे पैदा करने वाला स्वयं परमेश्वर है, और तब से लेकर आज तक और हमेशा तक उसकी नजरें मुझ पर लगी हुई हैं और वही हमें संभालता है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यदि हां, तो यह बहुत सुंदर बात है कि परमेश्वर आपको आज तक संभाले हुए हैं। आपको लगता है मुझे तो मेरे मां बाप ने संभाला, मुझे तो किसी और ने संभाला, लेकिन नहीं, एक्चुअल में परमेश्वर ने आपको संभाला। आपकी मां के गर्भ से ही उसने आपको संभाला है आज तक। उसने आपको सुरक्षित रखा है आज तक।
हर एक चीज से उसने आपको बचा कर रखा है। और इसीलिए भजनकार इस बात को कहते हैं कि मेरी मां के गर्भ से बाहर भी तूने ही मुझे निकाला और तब से लेकर आज तक तू ही मुझे संभालता है, मेरी रक्षा करता है, मेरी जरूरतों को पूरा करता है, मेरे साथ में बना रहता है, विरोधियों से मुझे बचाता है। तूने ही मुझे आज तक संभाला है। आगे लिखता है, इसलिए मैं नित तेरी स्तुति करता रहूंगा। हे परमेश्वर, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तूने मुझे संभाला, तूने मुझे सुरक्षित रखा, इसलिए मैं रोज तेरी ही स्तुति करता रहूंगा, तेरी ही महिमा करता रहूंगा, तेरी ही बड़ाई करता रहूंगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आज तक परमेश्वर ने आपको संभाला है, आज तक परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, तो यही तो स्तुति करने का एक कारण है, उसकी महिमा करने का एक कारण है। जब उसने बचपन से लेकर आज तक आपको संभाला है, तो आज से आगे भी वही आपको संभालेगा। हर एक बीमारी से, हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से, विरोधियों से, दुष्शैतान से, हर एक चीज से वही आपको सुरक्षित रखेगा। कौन? परमेश्वर। इसलिए आप भी भजनकार दाऊद की तरह आप कह सकते हैं इस बात को कि मेरा भरोसा, मेरा आधार तू ही है। मेरा जो भरोसा है केवल और केवल तुझ पर है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तूने ही मुझे संभाला है। और परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं कि तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तेरे उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जिस दिन हम अपनी मां के गर्भ में आए, उस दिन से और आज तक और आगे भी परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है। इसलिए हमारा काम है उसकी स्तुति करना, क्योंकि उसने आपको संभाला है। इसलिए उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके भजनों को गाएं, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें संभाल कर रखा है। आइए अपने जीवन भर का आधार, अपनी नींव परमेश्वर को बनाएं, किसी मनुष्य को नहीं। हमारे जीवन का जो आधार है भजनकार की तरह परमेश्वर हो, परमेश्वर, न कि कोई और, कोई मनुष्य, कोई नहीं। मेरे जीवन का जो आधार है वो परमेश्वर है। मैंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है, उसी ने मुझे सुरक्षित रखा है। यह भरोसा आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब विश्वासियों के अंदर होना चाहिए। और तब कहता है कि इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता हूं। मेरे पास स्तुति का एक कारण है, उसे धन्यवाद देने का एक कारण है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी तो बीमारी ठीक नहीं हो रही, मेरे जीवन में तो काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण देना चाहूंगा परमेश्वर की स्तुति करने का। वो ये है कि मां के गर्भ से ही उसने आप पर चित्त लगाया है, उसने आपको संभाल कर रखा हुआ है, आपको सुरक्षित रखा हुआ है। तो यकीन मानिए, यदि आपका आधार प्रभु है, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, तो आगे भी वो आपको सुरक्षित रखेगा और संभाल के रखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। मेरा नाम रेशमा है, मैं यूपी से हूँ। मेरी 3 गवाही है। मेरी पहली गवाही है कि मुझे कान से कम सुनाई देता था, इसका ऑपरेशन हुआ है और मुझे अच्छे से सब सुनाई देने लगा है अब। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी बहन की शादी अप्रैल में हुई थी। पति पत्नी के बीच में काफ़ी दिनों से अनबन चल रही थी, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट में प्रार्थना करवाई और जिसके द्वारा दोनों पति पत्नी का भी रिश्ता सही होने पाया। और अब मेरी बहन बहुत खुश है और मेरी बहन बेबी को कंसीव करने पाई, वो प्रेग्नेंट है। तीसरी गवाही है कि मेरा भाई बहुत ड्रिंक करता था, इतना ज़्यादा कि घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता था, पर मैंने प्रार्थना करवाई और यीशु मसीह के नाम में वो अब ड्रिंक कम कर दिया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारी गवाहियों के लिए।
और प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अमृता सिस्टर और बीके मसीह की मिनिस्ट्री और बढ़ाए और आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। यदि आप बीमार हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, तो आज प्रभु को अपना आधार बनाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उस जगह पर अपने हाथों को रखें जहां पर आप बीमार हैं। उस बीमारी का नाम लें, उस प्रॉब्लम का नाम लें और मेरे साथ में उसे आज्ञा दें कि यीशु के नाम से मेरे घर से, मेरे शरीर से चली जा। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु इस सुंदर शाम के लिए। मेरे पिता प्रभु जी, जब आज हम सब ने मिल करके इस वचन को सीखा, समझा है कि भजनकार का ये भरोसा है कि बचपन से लेकर जिस दिन से वो अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकले, उस दिन से लेकर और आज तक आप ही ने उन्हें संभाला है, आप ही उनके आधार रहे हैं। तो प्रभु, इस बात को जब हमने सीखा है अपने जीवन में, इसलिए वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, जब हम सब ने, जो भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन्होंने इस बात को सुना है, समझा है, होने पाए खुदावन कि वो भी तेरी स्तुति, तेरी महिमा को करें। प्रभु, तुझे धन्यवाद दें इस बात को समझते हुए कि बचपन से लेकर जिस दिन से वो इस धरती पर आए हैं, उस दिन से लेकर आज तक केवल और केवल आपने उन्हें संभाला है, आप उनके जीवन के आधार रहे हो। इस बात के कारण प्रभु वो तेरी स्तुति करें, तेरी बड़ाई करें, तेरी महिमा करें। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई इस बहन के लिए जो आज अपने जीवन में स्ट्रगल में है, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, डिप्रेशन में हैं, काम सफल नहीं हो रहे। प्रभु, इन भाई बहनों को जो आज हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, इन्हें मैं तेरे चरणों के करीब रखता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, इनके जीवन की हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस इनके हालात बदल जाएं प्रभु, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं यीशु के नाम में। जब इनके जीवन का आधार आप हैं प्रभु, तो आप इन्हें बचाएं, आप इन्हें सुरक्षित रखें, आप इनकी रक्षा करें हर एक विरोधी से, हर एक दुष्शैतान से, हर एक उस गलत व्यक्ति से। प्रभु, आप इन्हें बचाएं, इनके परिवार को बचाएं, इनकी आप रक्षा करें प्रभु जी। प्रार्थना है प्रभु, यदि आज ये इस समय बीमार हैं तो उस जगह पर अपने हाथों को रखें जहां पर आप बीमार हैं, उस बीमारी का नाम लें और कहें यीशु नासरी के नाम से यह बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं उस बीमारी को आज्ञा देता हूं जिसका ये अभी नाम ले रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से मैं उस बीमारी को आज्ञा देता हूं जहां पर इन्होंने अपने हाथ को रखा है। यीशु के नाम से हर एक रोग, हर एक दर्द, हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जा। यीशु के नाम में मैं तुझसे कहता हूं, इन्हें छोड़ दे, इनके शरीर को छोड़ दे, इनके घर को छोड़ दे और चली जा यीशु के नाम में। तेरा इन पर कोई अधिकार नहीं है, ये प्रभु यीशु के मंदिर हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं, यीशु के नाम से इनका शरीर चंगा हो जाए, यीशु के नाम से इनके शरीर रिस्टोर हो जाए, इनके अंग नॉर्मल काम करने लगे, हर एक बीमारी दूर हो जाए, इनके सामने की हर एक रुकावट, हर एक बाधा दूर हो, इनके काम सफल हों, इनके परिवार में शांति आए, इनके परिवार में मेल मिलाप आए, लड़ाई झगड़े दूर हों। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इनकी मेहनत का फल प्रभु आप इन्हें दें, इन्हें सफल करें प्रभु, इनके रिश्तों को आप मजबूत करें पिता, इनकी कमाई पर तेरी आशीष हो प्रभु, हर एक कर्ज को आप दूर करें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में इनकी कमाई पर बरकत हो प्रभु, इनकी कमाई पर बरकत हो, ये जीवन के हर एक क्षेत्र में 1000 गुना फलवंत हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस भाई इस बहन को तेरे हाथों में देते हैं, आज रात आप इनसे बातचीत करें, दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक बुरा सपना इनके जीवन से दूर हो, हर एक डरावनी बातें यीशु के नाम से दूर हो, हर एक डर का आत्मा यीशु के नाम से दूर हो, ये स्वतंत्र हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।